आजमगढ़ जिले में भीषण गर्मी और लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर राजनीति गर्मा गई है। गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद अपने समर्थकों और स्थानीय लोगों के साथ बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने खराब विद्युत व्यवस्था को लेकर जमकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान विधायक ने प्रदेश सरकार और बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की अपीलों की खुद सरकारी विभाग ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। विधायक ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री जनता से बिजली बचाने की अपील कर रहे हैं, लोगों से अनावश्यक बल्ब, पंखे और एसी बंद करने को कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बिजली विभाग के कार्यालयों में दिन के उजाले में ही बाहर एलईडी लाइटें जलती नजर आ रही हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकारी विभाग खुद ही बिजली बचत के नियमों का पालन नहीं कर रहा तो आम जनता से कैसे उम्मीद की जा सकती है। चीफ इंजीनियर कार्यालय पहुंचे विधायक ने कहा कि आजमगढ़ में बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। गांव से लेकर शहर तक लोग घंटों बिजली कटौती झेलने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार दावा करती है कि गांव में 16 से 18 घंटे, नगर पंचायतों में 20 घंटे और शहरों में 22 से 24 घंटे बिजली दी जा रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति बिल्कुल अलग है। विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ऊर्जा मंत्री को सच्चाई जाननी है तो वह बिना सूचना दिए आजमगढ़ आकर एक रात बिताएं। अगर विभाग को पहले से सूचना मिल जाएगी तो 24 घंटे बिजली मिल जाएगी, लेकिन अचानक दौरा करेंगे तो असली हालात सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता भीषण गर्मी से परेशान है। बिजली कटौती के कारण लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है। बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों की हालत खराब हो रही है। ऊपर से अस्पतालों में डॉक्टर और दवाओं की कमी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि जनता की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी और अधिकारियों की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं चीफ इंजीनियर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जिन समस्याओं को उठाया गया है उन पर गंभीरता से काम किया जाएगा और रोस्टिंग के निर्धारित समय को छोड़ बाकी समय बिजली आपूर्ति सुचारू रखने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल आजमगढ़ में बिजली संकट को लेकर जनता में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी के बीच लगातार कटौती और सरकारी दावों के उलट जमीनी हकीकत ने लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिजली विभाग हालात सुधार पाता है या आने वाले समय में जनता को और परेशानी उठानी पड़ेगी। विधायक जी, आज अपने क्षेत्र वासियों के साथ आप यहाँ पे आए हैं चीफ इंजीनियर के पास, क्या समस्या है? देखिए, समस्या बहुत गंभीर है। जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप है, बिजली विभाग की व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। सिर्फ ये मेरी विधानसभा का मसला नहीं है, बल्कि पूरे आजमगढ़ का मसला है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी की वजह से बिजली जो मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही। एक तरफ तो माननीय मंत्री जी सदन में ये कहते हैं कि हम गांव को 16 से 18 घंटा, नगर पंचायत को 20 घंटा और शहर में 22 से 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, लेकिन अगर वो सच्चाई जानना चाहते हैं तो एक दिन आजमगढ़ में आके गुजारें किसी के यहाँ, तो उनको सच्चाई पता चल जाएगी। और मैं तो उनसे कहूँगा कि मेरी विधानसभा के बगल में उनकी ससुराल भी है मंत्री जी की, एक दिन ससुराल में आके गुजार लें बिना बताए। अगर विभाग को बता देंगे तो 24 घंटा लाइट रहेगी, बिना बताए आके विज़िट कर लें तो उनको धरातल पे चीज़ों को पता चल जाएगा। बहुत बुरा हाल है, लगातार बिजली कटौती हो रही है। इसी को लेकर आज हम अपने सभी सम्मानित नेता साथियों के साथ चीफ से मिलने आए थे। उनसे ये कहने आए थे कि अगर बिजली व्यवस्था सही नहीं हुई तो हम सारे लोग इस पे धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने ये कहा कि जो समस्याएं हम लोगों ने बताई हैं उस पे उन्होंने कहा कि हम गंभीरता से इसको जितनी जल्दी होगी कराएंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो टाइम है रोस्टिंग का उसी टाइम पे कटौती हो, बाकी टाइम बिजली सुचारू रूप से मिले। विधायक जी, एक तरफ मुख्यमंत्री जी अपील करते हैं कि बल्ब बंद कर दीजिए, एसी पंखा बंद कर दीजिए अगर ज़रूरत ना हो, लेकिन जिस कार्यालय पे आप आए हैं वहाँ दिन को उजाले में एलईडी लाइट जल रही है, बाहर तमाम अलग अलग जगहों पे लाइट जल रही है बिजली विभाग के कार्यालय के आसपास, क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं उनको खुद ही नहीं पता। धरातल पे चीज़ों को देखना चाहिए। आज जो समस्या है, समस्या सबसे बड़ी ये है कि डबल इंजन की सरकार
जनता को गैस सिलेंडर नहीं दे पा रही सस्ता, डबल इंजन की सरकार महंगाई को रोक नहीं पा रही है, डबल इंजन की सरकार बिजली नहीं दे पा रही है, और इतनी गर्मी में जो बीमारी बढ़ती जा रही है, आप अस्पतालों में चले जाएं तो आपको अस्पतालों में न डॉक्टर मिलेंगे और न दवाएं मिलेंगी। विधायक जी, आपको भरोसा है कि समस्याओं का समाधान होगा, बिजली बहाल होगी, या इससे विकट स्थिति आने वाली? देखिए, ऐसा है कि हम समाजवादी लोग हैं, स्वर्गीय नेताजी के सिपाही हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जो पीडीए के जननायक हैं, उनके नेतृत्व में जनता हितों की लड़ाई सड़क पे भी लड़ेंगे और सदन में भी लड़ेंगे। अगर जल्द ही आपकी शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया तो आगे तो मैंने कहा ना कि सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।